हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 1 पहली कक्षा का पाठ 14 है। वो एक बुढ़िया एक कविता है। हमने अपने लास्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण का हमारा जो टॉपिक था लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आज हम उसके आगे का एक पढ़ते हैं। तो क्या है आपकी इस कविता में, देखिए कि कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, कि कहीं एक बुढ़िया थी जिसका कोई नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। कि वह जो बुढ़िया है वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। ये कविता है, ये इसकी जो ये कविता है ये निरंकार देश सेवक के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने क्या बताया है कि गांव का चित्र दिखाया गया। आप इसमें जो चित्रकारी देख रहे हो दिख रहा है आपको, ये देखिए आप चित्र आपका, ये महाराष्ट्र की बार्ली शैली में बना गया है और उसमें गांव ग्रामीण चित्र है, गांव का जो जीवन है उसको दर्शाया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे। आपके इस चैप्टर में ये दी गई है। पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। क्या है हमारी कविता में कि एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कवि क्या कह रहा है कि एक बुढ़िया थी। अब जो बूढ़े हो जाते हैं, पहले हम बच्चे रहते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े, तो बूढ़ा थे, तो वैसे एक बुढ़िया औरत थी वो, जिसका नाम नहीं था कुछ भी। और वैसे तो सबका कुछ ना कुछ नाम रहता है, लेकिन उस बुढ़ी औरत का कुछ नाम नहीं था। एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। कि वह दिन भर खाली रहती थी, एकदम खाली। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था। तो दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। दिन भर खाली रहती थी, उसको कोई भी काम नहीं था। ऐसे तो हम सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम रहता है, हम काम करते रहते हैं, तो हम पूरा दिन बिजी रहते हैं। लेकिन उसके पास तो कुछ भी काम नहीं था, तो वो दिन भर खाली रहती थी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब जब उसको कुछ काम भी नहीं था, उसको कुछ उसके पास करने को कोई काम नहीं था, तो आराम नहीं था कुछ भी। तो उसके पास कुछ आराम भी नहीं था, उसको कुछ आराम करने को नहीं मिलता था। अब ऐसे हम काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन उसको तो कुछ काम भी नहीं था, तो आराम नहीं था कुछ भी, उसको आराम भी नहीं था। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। अब उस बूढ़ी औरत के पास कोई काम नहीं था, वह दिन भर खाली रहती थी, तो उसके लिए कोई दोपहरी दिन रात सवेरे सुबह जो होती है शाम, कुछ नहीं था उसके लिए। ऐसे हम काम करते हैं तो हमारे लिए सुबह अलग काम हो जाता है, दोपहर को हम अलग काम करने लग जाते हैं, रात को अलग करते हैं, रात में आप पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हो, आप शाम को कुछ करते हो। आप करते हो ना, बच्चे हो तो शाम को भी आप कुछ ना कुछ काम कर लेते हो। लेकिन उसके पास जब कुछ काम ही नहीं था, तो उसके लिए रात दिन दोपहर सुबह शाम ये कुछ नहीं था। वो दिन भर खाली रहती थी, तो उसको कुछ काम नहीं था, काम नहीं था तो उसको कुछ आराम भी नहीं था। ये है हमारी कविता एक बुढ़िया, जो कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी चित्रकला, इसकी जो चित्र शैली थी वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आप, ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, ये महाराष्ट्र की बर्ली शैली में बनाया गया है। इसमें क्या है, गांव के चित्र को दर्शाया गया था। बार्ली जो चित्रकारी है, देखिए आप, ये बार्ली जो चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है। महाराष्ट्र की एक जनजाति है बार्ली, उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक और बताई थी, जो बिहार की मधुबनी शैली थी, वो बिहार की थी, और ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। इसमें जो चित्रकला दिखाई गई है इस शैली में, इसमें क्या दिखाया जाता है, चित्रों में मुख्यतः ग्रामीण चित्र को दिखाया जाता है, धार्मिक उत्सव होते हैं उनको दिखाया जाता है, जन्म से संबंधित जो फंक्शन होते हैं उत्सव उनको, ऋतु के बारे में, सर्दी गर्मी बसंत जो होते हैं ना ऋतु हैं उनके बारे में, फसल, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी पैदावार कैसी होती है। देखिए इसमें पेड़ पौधों की चित्र है ना, तो फसलों की कटाई है, फसलों को कैसे करते हैं, ग्रामीण चित्र को पूरा दिखा रहा है इनकी, कि फसलों की पैदावार है, जन्म से संबंधित उत्सव, धार्मिक उत्सव है, ये इस महाराष्ट्र की बार्ली शैली में दिखाए गए हैं। तो आपको तो क्या करना है बच्चों, इस कविता की है जो आपकी बुक में पेज नंबर 87 पे है, तो आप 87 पेज निकाल लेंगे, मेरे साथ साथ इसको पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इस कविता को केवल पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट।